राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। परम सद्देव स्वामी महाराज जी से किसी श्रोता ने प्रश्न किया कि हम बात तो सुन लिए सत्संग की कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, तो अब रोजाना सत्संग करने क्या जरूरत है? एक बार सुन लिया, 50 बार सुन लिया, 200 बार सुन लिया, 1000 बार सुन लिया, अब रोजाना वही बात हम सुनने की क्या आवश्यकता है? तो महाराज जी ने कहा कि रोजाना रोटी क्यों खा रहे हो, रोजाना पानी क्यों पी रहे हो, हमेशा श्वास क्यों ले रहे हो? तो जैसे शरीर अच्छा के लिए अन्न जल की आवश्यकता है, ऐसे खुद की खुराक है सत्संग। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। ये जो पत्रक छपा है वृंदावन सत्संग का, तो इसमें 11 नंबर पर श्री धवन जी ने कहा कि तीर्थ में जाने और एकांत में रहने से भी अधिक लाभ सत्संग में है। लोग चारों धाम कराते हैं और बीड़ी तंबाकू भी नहीं छोड़ते। एक अभिमान और बढ़ जाता है कि तुम तो तीर्थ किए नहीं, चारों धाम कर लिए, क्या मिला? मिला क्या? जीवन में सुधार आना चाहिए, सब जगह भगवान दिखने चाहिए, हुआ क्या? तो तीर्थ में जाने और एकांत में रहने से भी अधिक लाभ सत्संग में है। तो आज महाराज जी ने याद दिलाया कि अपने अपने घर में सत्संग करो। सत्संग तो कोई साधु महात्मा आते हैं तो कर लेते हैं, 6 महीने, साल भर, 3 महीने में, परंतु स्वामी महाराज ने कहा कि गीता प्रेस खोल करके श्री जय दयाल जी गुंदका जी ने घर घर में सत्संग पहुंचा दिया। महाराज जी की पुस्तक कोई सा भी ले लो और एक पढ़े, बाकी लोग सुने, बढ़िया सत्संग। 24 घंटे में कम से कम 40 मिनट का समय तो निकालना ही चाहिए। 1 घंटे का निकालो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आधे घंटे 40 मिनट रोजाना अगर सत्संग करे तो घर में शांति हो जाए, बच्चों में संस्कार पड़े। लगभग 4 साल पहले मैं चूरू में कई कथा थी, वहां से मैं जयपुर जा रहा था, तो सुजानगढ़ एक रात्रि में रुका। तो रात्रि में सत्संग कराया तो 25-30 लोग इकट्ठे हो गए। वहाँ स्वामी महाराज कई बार गए हुए हैं। तो एक सज्जन बोले कि महाराज अगली कथा कहाँ है? मैंने बताया। फिर आगे कहाँ है? मैंने बताया। फिर बोले आगे, मैंने कहा भी नहीं बना है। बोले हमारे सुजानगढ़ में दो। तो मैंने सोचा कि पहली बार इनसे मुलाकात हो रही है, हम इनको नहीं जानते, हमारे को नहीं जानते। तो सुबह बाल भोग के बाद में कोई सज्जन मेरे को 7:30-8 बजे लिवा गए जगह दिखाने के लिए। तो हमें ये पता नहीं था कि उन्हीं के घर में जा रहा हूँ, और न उनको पता कि महाराज जी आ रहे हैं। तो मैं जब घर में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि छोटे बड़े बूढ़े जवान सास बहू सब बैठ करके, और महाराज जी के सत्संग चल रहा था रेडियो में, और सब लोग बैठ के सुन रहे थे। तो मैं भी जा करके चुपचाप दरी बैठ करके सत्संग सुना।
उसके बाद मैंने देखा कि ठाकुर जी की आरती पूरे परिवार वाले किए और अपने से बड़ों को सब लोगों ने रोजाना प्रणाम करने का वह नियम है, तो अपने से बड़ों को प्रणाम किए। तो मेरे को इस बात का बहुत असर पड़ा। तो जो घर के मुखिया थे उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ नियम है, हम लोग व्यापार करते हैं, सब कुछ करते हैं, कई दुकानें हैं, परंतु हमारे यहाँ नियम है कि सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग करना है, अनिवार्य है। रात्रि में 8 से 9 बजे तक सत्संग करना है, उस समय हम लोग दुकान बंद कर देते हैं। रुपया तो आता है प्रारब्ध से, रुपया आता है भाग्य से, रुपया पुरुषार्थ से नहीं आता। तो जो भाग्य से आता है उसके लिए तो रात दिन एक कर दिया, और जो भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं उनके लिए समय नहीं है। कितनी विडंबना है देखो। महाराज जी ने कहा कि जो सत्संग करते हैं उनका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। संसार में भी वो काम करेंगे, बढ़िया करेंगे, विवाह शादी करेंगे, कोई उत्सव करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, वो बढ़िया करेंगे, बढ़िया होगा। और सत्संग नहीं किया है तो बढ़िया ढंग से व्यापार भी उसको करना नहीं आएगा। संसार में रहने की विद्या का ही पता नहीं है। तो उनके भाई के घर पर गया लाडनू सत्संग कराने। तो भाई ने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ रोज आना, 1 घंटे का सत्संग होता है। मैंने कैसे करते हो? बोले स्वामी महाराज जी की पुस्तक कभी कोई शुरू कर देते हैं, घर में बेटा बेटी कोई पढ़ते हैं, बाकी सब लोग बैठ के सुनते हैं। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तकें अपने आप में सत्संग है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। आजकल असली सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ हो गया। आज लोगों की क्या चाल हो गई कि एक रात में जागरण करा देते हैं और लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, इसलिए मान बढ़ाई हो जाए। मान बढ़ाई के पीछे जो है लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अब वो जागरण में भजन कीर्तन गाने वाले के जीवन में वो बात है कि नहीं है, कैसे लागू होगी? पतिव्रता स्त्री धर्म का उपदेश दे, आचरण का उपदेश दे, तब तो लगेगा। और कोई वेश्या कहे कि पतिव्रत धर्म का पान करो, कैसे लगेगा उसका ज्ञान? नहीं लगेगा। तो तभी से मैंने कहना शुरू किया कि भाई प्रत्येक लोग अपने अपने घर में सत्संग शुरू करो। रात्रि में 9 से 9:30 बजे करो। 9 बजे तक दुकान बंदी कर देते हैं, फैक्ट्री बंदी कर देते हैं। तो पूरे परिवार लोग मिल करके और महाराज जी के बेटे से कहें बेटा तुम पढ़ो, तो बेटी से कहो कि पढ़ो तुम, और परिवार में जितने सदस्य हैं रोजाना बैठ के सत्संग करो, तो घर में असली शांति मिल जाए। और अपने से बड़ों को प्रणाम करो। ये सत्संग का असली, शांति का असली तरीका है। लोगों के दिमाग में क्या बैठे, रुपया हो जाए तो शांति हो जाएगी। रुपए वालों से पूछ लो शांति है क्या? पूरन जी नींद तो नहीं आ रही है? आंख खोल बैठो तो नींद आएगी। तो जो 10 20 50 भय सत हो, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब भय पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णात की त्याग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सटतेरी तो भूख कबून भगेगी। जीवन में संतोष आ जाए। मेड़ता सिटी में मीराबाई का मंदिर है, तो वहां पर एक राम प्रकाश अग्रवाल जी हैं, 3 भाई हैं। तो वहां पर संत महात्मा जाते रहते हैं, हम भी 1 या 2 बार गए हैं।
तो अब देखो कि दिन में तो ऑफिस रहता है, उस कमरे में ऑफिस, और सायंकाल कुर्सी मेज नौकर बाहर कर देता है, दरी बीत जाती है, और 25-30 साधन सुधा सिंधु या साधक संजीवनी रख लेते हैं, और पूरे परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग बैठ जाते हैं और 1 घंटे सत्संग करते हैं। एक साधक संजीवनी से पढ़ेंगे, बाकी लोग अपने पुस्तक देख के पढ़ेंगे। तो रोजाना सत्संग, व्यापार भी बढ़िया करते हैं, रुपया भी खूब कमाते हैं, गौशाला भी बना रखे हैं देसी गौ माता का दूध पीने के लिए। तो एक सत्संग करने से सब तरह से लाभ होता है, और एक सत्संग नहीं करने से इतना जहर चढ़ जाता है कि थोड़ी प्रतिकूलता आई तो व्यक्ति सोचता है कि मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, आत्महत्या कर लेता है। लोग कहते हैं सत्संग से क्या लाभ मिलता है? मैं कहता हूं सत्संग से मनुष्य भूत प्रेत बनने से बच जाता है। सत्संगी व्यक्ति के जीवन में दुखों का भले पहाड़ आ जाए, परंतु कभी भूल करके आत्महत्या नहीं करेगा। हम और श्री आनंद जी महाराज परमार्थ निकेतन घाट पर घूम रहे थे, सुबह का समय था। तो एक रिटायर हेड मास्टर, वो धौलपुर के थे, राजस्थान के, तो भी टहल रहे थे साथ में। तो उन्होंने श्री आनंद महाराज से कहा कि महाराज जी, हमारे बेटे कहते हैं, 2 या 3 बेटे हैं, बेटे कहते पिताजी आप ऋषिकेश में रहते हो और राम झूला से छलांग लगा लो गंगा जी में, यानी आत्महत्या कर लो, क्योंकि आपके कारण से घर में खटपट हो रही है। अब देखो, अगर बेटा बाप को ऐसे कहे और सत्संग नहीं मिला हो तो छलांग लगा ही लेगा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि मैंने कहा हम स्वामी महाराज के सत्संगी हैं, स्वामी जी के सत्संग करके आत्महत्या करूंगा, भूत प्रेत बनूंगा, ऐसे उन्होंने जवाब दिया। तो सत्संग कर, आज बड़ी भारी सत्संग की आवश्यकता है, और नहीं तो बात बात में बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने पेपर कटिंग मेरे पास रखा हुआ है, कोटा राजस्थान में बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो आज के लगभग 6-7 साल पहले का कटिंग मेरे पास रखा है कि 17 सालों में 218 बच्चों ने सुसाइड किया। अब यही पढ़ाई का उद्देश्य है, कम नंबर आया तो सुसाइड कर लो। मैंने सुना, किसी ने बताया मेरे को कि वहां पर सीलिंग फैन नहीं लगा है, इसी डर के कारण से सीलिंग फैन उतार लिया गया, टेबल फैन है, कि बच्चे गुस्से में आकर के आत्महत्या कर लेंगे, माता पिता डांट देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो अपने अपने घर में सत्संग करो तो सबको शांति मिलेगी, जीने की कला आती है। बच्चे नशा पता से बचते हैं, उनको भी शांति मिलती है। तो घर वालों से कहो कि भाई 1 घंटे का सत्संग अनिवार्य है। जैसे रोजाना रोटी 2 समय खा रहे नहीं खा रहे, ऐसे कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे सत्संग करो। स्वामी जी महाराज 100 साल के हो गए थे, 102 वर्ष के हो गए थे, फिर भी प्रार्थना उन्होंने नहीं छोड़ा, सत्संग बंद नहीं किया। तो महाराज जी ने कहा कि सत्संग से हमारे को भी लाभ मिलता है, भगवान की चर्चा होती है तो अपने को भी लाभ मिलता है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जाने सत्संग प्रभाव, लोको वेद अनुपाव। सत्संग से बढ़ के कोई दूसरा उपाय नहीं है।
महाराज जी का रेडियो के द्वारा सत्संग सुनो, उनकी पुस्तकें पढ़ो, वो भी सत्संग है। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। साधन भजन करते हैं वो तो कमा करके धनी बनते हैं, और सत्संग करना धनी के गोद में जाना है। और जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी चाहते हैं, बाहर वाले भी चाहते हैं। और जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है उनको न घर वाले चाहते हैं, बाहर वाले चाहते हैं। तो सठ सुधरे सत्संगत पाई, सत्संग से दुष्ट व्यक्तियों का सुधार होता है, शांति मिलती है, शांति मिलती है। और महाराज जी की पुस्तकों से तो जहर उतरता, जहर। देखो, एक हमारे परिचित बहन के पति मिलिट्री में थे, मिलिट्री में थे तो उसके पति रस्से पर चढ़ रहे थे, बहुत जब ऊंचाई पर गए, फौजी थे, तो रस्सा कमजोर था, टूट गया, उनके छाती में चोट लगी और लगभग 6 महीने के अंदर से ही पूरा हो गया। उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 35-40 के अंदर ही था। अब वो 3 छोटे छोटे बेटे, उनकी जो पत्नी थी वो गांव की रहने वाली, 1-2 तक साथ पढ़ी लिखी। तो बड़ी दुखी हुई तो अपने भाई के घर पर आई। भाई के घर पर आई तो अलमारी में महाराज जी की पुस्तक मिली, तो ऐसे अक्षर बैठा बैठा के पढ़ने लग गई। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक में जादू है। क्या जादू है कि कोई सा भी पुस्तक ले लो और कोई सा भी पेज खोल लो, आंख भले बंद करके खोल लो, तो आपको पूरी की पूरी बात मिल जाएगी। ऐसा लगेगा कि स्वामी महाराज हमारे लिए लिख रहे हैं। तो बहन जब पढ़ी तो उसको तत्काल शांति मिली। स्वामी महाराज तो विद्वता में कोई कमी नहीं थी, परंतु बहुत नीचे उतर करके हम लोगों के समझने के लिए एकदम सरल भाषा में पुस्तक लिखवाई। एक किसी ने, संत ने कहा कि स्वामी जी, ये विद्वान लोग आपके साधक संजीवनी का आदर नहीं करेंगे, विद्वता तो है नहीं, जो सरल सरल बातें। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि हमने विद्वानों के लिए नहीं लिखाई है, ये तो साधकों के लिए साधक संजीवनी, इसका नाम है साधक संजीवनी, साधकों के लिए है। मैंने देखा है कई बड़े बड़े विद्वानों की पुस्तकें हाथ में आती है तो मेरे को समझ नहीं आता है कहना क्या चाहता है, हमारे को समझ नहीं आता है कहना क्या चाहते हैं। तो जो बेचारे सत्संग नहीं कि उनको क्या पता लगेगा। तो उस बहन ने अपने भाई से कहा, भैया ये पुस्तक पढ़ने मेरे को बहुत शांति मिली है, ये पुस्तक मैं अपने घर पर ले जाऊंगा। तो उसके भाई ऋषिकेश में गीता भुनाते आते थे, तो उन्होंने कहा कि बहन, ये स्वामी जी बड़े उच्च कोट के महापुरुष हैं, इनकी और 1-2 पुस्तकें ले जा, पढ़ाकर तुम्हारे को शांति मिलेगी। तो पुस्तक पढ़ने लगी। गर्मी के दिन में उसके भाई ऋषिकेश में आते थे महाराज जी सत्संग में, तो भाई को साथ में और सासू को साथ में लेकर के वो आई, ऋषिकेश आई भाई के साथ में। तो लगभग 15-18 दिन सत्संग सुना महाराज जी का। फिर जाते जाते उसने एक बात मेरे को बताई। उसने कहा, हमारे को तो बूढ़ो स्वामी जी ने जिला दिया। गांव की भाषा बोली कि हमारे को तो बूढ़ो स्वामी जी ने जिला दिया, नहीं तो मैं चिंता करते करते मर जाती। ये किसका कमाल है? पुस्तक का। स्वामी महाराज जी के समय स्टडी वगैरह तो हो गया था, मेरे ख्याल से मोबाइल का तो नहीं था प्रचलन, कहीं छिटपुट रहा होगा तो याद नहीं है। परंतु महाराज जी की जो पुस्तक पढ़ लेते तो ढूंढ करके महाराज जी के पास पहुंच ही जाते। एक लक्ष्मीकांत तिवारी यहाँ आजमगढ़ के, तो एक जगह कथा हो रही थी तो आए तो कमरे में रोने लग गए। तो मैंने पूछा कहाँ से आए, कैसे आए?
तो उन्होंने कहा मैं स्वामी महाराज जी का सत्संग किया हूँ ऋषिकेश में। मैंने कहा आप कैसे पहुंचे? बोले हमारे को कोई ठेलिया पर पुस्तक बेच रहे थे, ठेला पर, और एक पुस्तक मिली, उसमें 8 आने की पुस्तक पहले मिलती थी, स्वाधीन कैसे बने। तो स्वाधीन कैसे बने पुस्तक जब मैंने पढ़ी तो ऐसा लगा कि ये तो कोई जीवनमुक्त महापुरुष है। और फिर मैंने पता किया तो पता लगा कि महाराज जी ऋषिकेश में। तो मैं ऋषिकेश में जाके सत्संग किया। आज घर घर में टेलीविजन में सत्संग सुन रहे हैं, कथाएं सैकड़ों हजारों कथाएं आ रही है, परंतु लाभ क्यों नहीं होता? असली सत्संग मिलता नहीं है। जिनके एडवर्टाइज में अकाउंट नंबर आएगा कि अकाउंट नंबर ये है, उनकी दृष्टि कहाँ है? जिनकी दृष्टि रुपए पर है, लक्ष्य रुपए का है, वो आपको असली बातें कैसे बताएंगे? बता नहीं सकते, बताने की ताकत ही नहीं है। बरसाने में संत मुरारी बापू की राम कथा हो रही थी, तो हम कुछ साधक संत लोग पुस्तक प्रचार में लगे थे। तो एक बच्चा 13-14 साल का आता 8 आने दे के पुस्तक ले जाता, फिर दूसरे दिन आया, फिर 2 रुपए दे के पुस्तक ले गया, फिर तीसरे दिन आया, फिर 1-2 रुपए दे के पुस्तक ले गया। तो 4-5 दिन तक लगातार पुस्तकें ले गया और पढ़ा। तो उसने एक दिन आके मेरे से कहा, अपनी भाषा में कहा, यार ये कौन है राम सुखदास, बड़ी टॉप की पुस्तकें लिखता है। मेरे को हंसी आई। बेटा तुमने क्या कहा? बोले ये कौन है राम सुखदास, बड़ी टॉप की पुस्तकें लिखता है। अब देखो 13-14 साल का बच्चा और वो कह रहा है कि बड़ी टॉप की पुस्तक है। तो ये मामूली बात नहीं है। हम तो कहा करते हैं कि लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात को कीमती समझते हैं। सोना चांदी हीरा जवाहरात बहुत कीमती है, परंतु मैं तो कहता हूं कि इस भूमंडल पर सबसे कीमती से कीमती चीज है तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज की पुस्तकें है। और जिनको स्वामी महाराज जी की पुस्तकें मिल गई तो समझ लो कि भगवान ने अपने खजाने की कीमती से कीमती चीज दे दी। अभी मेरा तो नियम है 3:30 बजे का अलार्म लगा है और उठते ही पहले मैं महाराज जी की पुस्तकें पढ़ता हूँ, स्नान आदि बाद में करता हूँ। 15-20-25 मिनट सत्संग की पुस्तकें पढ़ता हूँ तो दिन भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। तो आज महाराज जी ने कहा कि लोग सत्संग को महत्व नहीं देते और सत्संग मिलता है तो सत्संग करते नहीं, और असली सत्संग मिलता नहीं। तो सत्संग को महत्व देना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि जो रोजाना सत्संग करते हैं उनके जीवन में सत्संग उतर जाता है। और महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि जो कभी सत्संग में आते हैं कभी नहीं आते। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने देखा है, खुद देखा है कि जिस साधक के विषय में के लायक बात चली है तो मैं देखता हूँ आज तो सत्संग आई नहीं। तो सत्संग ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। आज लोगों से कहो कि सत्संग में चलो, बोले हमारे पास समय नहीं है। तो मैं तो कहा करता हूं कि जैसे कोई दिल्ली से ट्रक का ड्राइवर चला, ट्रक लेकर के कलकत्ता के लिए, और जब वाराणसी पहुंचा लगभग आधे दूरी पर तो रात्रि में विश्राम किया और 4 बजे प्रातः काल अपने ट्रक को घुमा रहा था तो उसका दिशा भ्रम हो गया। अब वो तो जाना था पूरब, फिर रास्ता पकड़ लिया पश्चिम का और बड़े तेजी से गाड़ी चला रहा है कि कलकत्ता जल्दी पहुंचना है। और जा किधर रहा है? दिल्ली जा रहा है, दिल्ली।
उसके मित्रों ने फोन करके कहा कि अरे रास्ता उस्ता तो ठीक है, पूछ लिए ना। बोले मेरे पास रास्ता पूछने के लिए समय नहीं है, और भाग रहा दिल्ली। आज यही दशा हम लोगों की है कि सत्संग में जाने के लिए समय नहीं है, और जा कहाँ रहे, उल्टे जा रहे। अरे सत्संग कोई जहर नहीं है, सत्संग से जीने की कला आती है। महाराज जी ने कितना सुंदर उपाय बता दिया, पंचामृत, कि हम भगवान के ही है। इस बात को पकड़ लो तो जो नौकरी व्यापार कर रहे हो, नौकरी व्यापार करना भजन हो गया। अभी तक तो हम अधूरा भजन करते हैं, थोड़ा माला पढ़ लिए, गीता पढ़ लिए, रामायण पढ़ लिए, मंदिर में चले गए, सत्संग चले गए, और उसके बाद ऑफिस में गए, दुकान में गए तो वही झूठ कपड़ भी मानी। अधूरा भजन है। हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। तो 24 घंटे तो राम राम संत महात्मा भी नहीं कर पाएंगे भाई। तो 24 घंटे का भजन कैसे होगा? भगवान से संबंध जोड़ने से, कि हम भगवान के हैं। तो चार बातें अपने आप आ जाएगी कि जहां भी रहते हैं भगवान के घर में रहते हैं। ये तो अपना घर नहीं है, तो रहने के लिए मिला है। और अब तीसरी बात, जो शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। ये देखो पंचामृत पीछे लगा ना, हम जो शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। चौथी बात, शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते हैं, भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाते हैं। भोजन करना ही भजन हो गया, नौकरी व्यापार करना ही भजन हो गया, बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, पढ़ाई लिखाई करना भी भजन हो गया। क्यों? माता पिता के आज्ञा का पालन करना है। पांचवी बात है, भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। कितनी सुगम बात महाराज जी ने बता दी। मैं तो कहा करता हूं कि जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाला क्या सुबह शाम 2 बीड़ी में काम चला लेता है क्या? पूरा बंडल रखे रहता है पैकेट में, और आधा घंटा बीता तो पट से पिएगा कि भीतर शक्ति आ जाए। वो बेचारे को पता नहीं शक्ति का ह्रास होता है, उतने तुम्हारे श्वास खत्म हो रहे हैं, भीतर में प्रदूषण आ गया। तो जैसे बीड़ी पीने वाला दिन में कई बार पीता है, ऐसे साधकों को महाराज जी की पुस्तकें बार बार पढ़ना चाहिए, दिन में कई बार पढ़ना चाहिए। अब ये पत्रक मैंने कल देखा कि 2 महीने लगभग हो गए इस पत्रक को छपाए, और मैं इसको प्राय दिन में कई बार पढ़ता हूँ। अब उसी बात को बार बार क्यों पढ़ूं? और जितने बार पढ़ता हूँ उतनी नई बात मिलती है। अभी आज महाराज जी ने प्रवचन में कहा ना कि किसी ने मेरे से कहा कि मैं साधक संजीवनी को 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, और जितने बार पढ़ा उतनी नई नई बातें मिली। एक बात एक बार के पढ़ने पकड़ नहीं आती। अभी पत्रक में ऐसी ऐसी विलक्षण बातें आई है, बहुत विशेष बात। इसमें एक बात आई कि एक बार से स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि हमारे लिए तो ये वाद्य स्वरम आदि बातें दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में बैठे साधु संतों से पूछो तो उनके पास भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी, ऐसी बातें नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो उनके समझ नहीं आएगी, मिलेगी तो ऐसी बातें उनको समझ नहीं आएगी। जड़ वस्तु का भी तिरस्कार न करे, जड़ वस्तु को भी प्रणाम करो। वास्तव में जड़ वस्तु कोई है ही नहीं, सब वस्तुएं चिन्मय है। भक्ति में सब कुछ चिन्मय है, जड़ता हमारी बुद्धि में है,
इसलिए जड़ वस्तु का भी अनादर मत करो। अब हम लोग त्याग तपस्या करके ये बातें कहाँ से अर्जित करेंगे? ये कमाया हुआ धन है, ये कमाया हुआ धन है। सत्संग से पता लगता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। आज बहू बेटों को अपना अधिकार तो का पता है, मेरा अधिकार क्या है, लेकिन कर्तव्य भूल गए। हमारा कर्तव्य क्या है भूल गए। अधिकार को तो सुरक्षित रखा है, ये मेरा अधिकार है, परंतु कर्तव्य भूल गए। तो सत्संग से हमें बोध होता है कि हम किस लिए संसार में आए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नोहर में सत्संग चल रहा था, तो श्री आनंद महाराज, हम और विजयानंद महाराज, सत्संग के बाद महाराज जी घूमने चले आते थे। वो बाल भोग न करते न करने देते थे तो बहुत दूर चले गए दूर चले गए तो वापसी में विलंब होने लगा। तो श्री आनंद महाराज ने विजय महाराज का हाथ पकड़े, सोनू जी हाथ पकड़े और सरपट दौड़े। अरे घड़ी में महाराज जी का सत्संग शुरू होने वाला है, तो सरपट दौड़े। तो मैंने सोचा वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं दिन में कई बार सुन रहे हैं, अब सरपट दौड़ने की क्या जरूरत है। परंतु बाद में मैंने विचार किया कि मन में यह है कि पता नहीं कौन सी बातें निकल जावे, उस बात से वंचित रह जाए। सरपट दौड़े और मैंने देखा है श्री आनंद महाराज क्या करते हैं कि अपने शौचालय में बैठ जाते हैं और महाराज जी की रेडियो बाहर लगा देते हैं। अब बोलो, लोग यही तो कहें कि बाबा पागल है। पागल नहीं, एक क्षण का सदुपयोग है। तो जो सत्संग को महत्व देते हैं, महाराज जी पुस्तकों को महत्व देते हैं, वो बहुत आगे निकल जाता है। काशी वाराणसी में गांव में कथा हो रही थी। कथा हो रही थी तो एक बहन अपने गोपाल को ही छोड़ के चली गई। उसने सोचा महाराज जी तो रोजाना गोपाल को बुलाते हैं, तो 5-4 दिन गोपाल यही पड़े रहेंगे। और उसको पता नहीं था कि ठाकुर जी अपने हैं, नहलाओ खिलाओ पिलाओ सुलाओ, रोजाना ले आओ ले जाओ। तो समिति वाले ले आकर के हमारे कमरे में ठाकुर जी को बैठा दिए। कोई बहन छोड़ के चली गई। तो मैं दूसरे दिन गया तो मैंने कहा ठाकुर जी किसके हैं भाई? तो वो एक बहन आई घूट काट के, वो 3 किलोमीटर दूर सत्संग आती थी उस वक्त। तो बोले महाराज जी मेरे हैं। मैंने कहा तुम्हारे क्या लगते हैं? उसने कहा मेरा लल्ला है। लल्ला मतलब बेटा। तो मैंने कहा कि माँ सत्संग में आती है और बेटे को वही छोड़ के चली जाएगी पंडाल में। अब उसका इतना भाव बना कि ठाकुर जी को नहलाएगी खिलाएगी पिलाएगी साथ में सुलाएगी, और बीमार होती है तो हॉस्पिटल में लल्ला साथ में जाएगा। डॉक्टर कहते तू तो लल्ला की माँ है, तुम्हारी बीमारी क्या करेगी? और जल्दी ठीक होके घर पर आ जाती है। ठाकुरों का परिवार था। तो उसने कहा महाराज जी हमारे घर पर आप चल सकते हैं? चलेंगे, लेकिन सत्संग में सबको बुलाओ। तो मैं वहां पर गया तो 40-50 लोग इकट्ठे हो गए। तो मैंने सत्संग कराया। सत्संग कराया तो उसके बाद भी 3-3 दिन का मैं सत्संग देता रहा कि इस गांव में सत्संग हो। तो उस गांव में सत्संग हुआ। ठाकुरों का प्राय खान पान बहुत बिगड़ा हुआ होता है। तो उस गांव में सत्संग हुआ तो घर घर में कन्हैया राम जी पहुंच गए, और प्राय सबके ठाकुर जी का नाम लल्ला। कई लल्ला की मां बन गई। तो उस गांव में एक बहन घर की बहू, उसने महाराज जी की पुस्तक पढ़ना शुरू की। तो वो कहा करती है कि महाराज जी हमारे थोड़ी चिंता होती है तो महाराज जी पुस्तक में निकालते हो नए रास्ते नए दिशाएं, सीमा की तरफ सीम प्रकाश, बिंदु में सिंधु। तो ऐसा लगता है कि स्वामी महाराज जी ने हमारे लिए बातें लिख रहे हैं।
और वो कहती है कि हमारे अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं कि व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ेगा, निगुरे के हाथ का कल्याण नहीं होता, निगुरे के हाथ पानी नहीं पीना चाहिए। उसने कहा कि मैंने स्वामी महाराज जी की बात मान ली, कृष्णम वंदे जगत गुरु। देखो, जो जिज्ञासु होते हैं, लगन होते हैं, उनको बातें मिलती है। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। 3 काम कभी पूरे नहीं होते, नींद, बात और काम। चाहे जितना नींद ले लो, बिस्तर पड़ते नींद आ जाएगी। काम चाहे जितना कर लो, कुछ कुछ बाकी रहेगा। बातें चाहे जितने कर लो, मित्र मिलेंगे फिर वही बातें। तो कल मैंने 7 मिनट का जो सत्संग सुना, सत्संग के बारे में महाराज जी का, तो मेरे को बड़ा प्रभाव पड़ा। पहली बार मैंने सुना कि भाई घर घर में सत्संग करो। महाराज जी की पुस्तक तो घर में है ही सबके पढ़ी, तो पुस्तक से सत्संग करो। सोनू जी, रोजाना घर में सत्संग शुरू करो। बेटे से कह दिया करो, बेटा आपका बहुत सपूत है, सत्संग में आता है, मामूली बात नहीं है। तो सब लोग बैठ करके, पूरे परिवार के लोग, ठाकुर जी को बैठा लो, अभी घर के मेंबर है, और बेटा पढ़े, बाकी लोग सुने। 2 लाइन पढ़ के विचार करो कि बताओ इसका महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। तो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको भी शांति मिलती है। महाराज जी ने इतनी सुगमता से, इतनी सरलता से लिख दी कि बिल्कुल अनपढ़ गवार भी बात महाराज जी की पकड़ लेते हैं। सेठ जी, आप भी घर में सत्संग शुरू करो। लीलाधर जी, आप भी शुरू करो। सुखविंदर जी, आप भी शुरू करो। आज महाराज जी ने कहा कि अपने घर घर में सत्संग शुरू करो। पूरन जी, घर में सत्संग शुरू करो। सत्संग से असली शांति मिलेगी। और मैं तो पंडित कहता हूँ, आप भी यहाँ शुरू करो। हाँ, महाराज जी के प्रवचन असली सत्संग है। पुराणों वगैरह को में भी सत्संग होता है, परंतु श्री धवन जी ने इसमें कहा है, एक नई बात आई इस पत्रक में। क्या बात आई है कि शास्त्रों की अपेक्षा संत वाणी श्रेष्ठ है। ये 68 नंबर पर आई बात कि शास्त्रों की अपेक्षा संत वाणी श्रेष्ठ है। पुराण आदि में भगवत प्राप्ति की बातें कम मिलेगी। पुराण आदि में भगवत प्राप्ति की बातें कम मिलेगी। अधिकतर इतिहास, भूगोल, सृष्टि चक्र, राजाओं की वंश परंपरा आदि का वर्णन मिलेगा, परंतु भगवत प्राप्त संतों की वाणी में केवल कल्याण की बात ही मिलेगी। कल्याण की बात मिलेगी। जयपुर में एक प्रोफेसर साहब हैं, घनश्याम जी अग्रवाल, कई लोग मिले भी हैं। तो वो पुस्तक पढ़ते हैं तो 100 पेज की पुस्तक पढ़ने में 6 महीने लगाते हैं। इस तरह से पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं। एक एक बात, एक एक पुस्तक में 20 जगह वो निशान लगाएंगे, 20 जगह लिखेंगे। तो बार बार पढ़ने से दृष्टि जाती है। कई लोग कहते हैं कि हमने महाराज जी पुस्तकें पढ़ ली, दूसरे को दे दिया। आपने पढ़ा ही नहीं, आपने पुस्तक पढ़ी नहीं। पढ़ते तो उसको छोड़ नहीं सकते थे। तो महाराज जी की पुस्तकें जिनको मिल गई, भगवान की कृपा बरस रही है, असली शांति। नहीं तो भटक जाते। हमारे कोई महाराज जी पुस्तक मिली, हमें तो कुछ पता नहीं था। एक मध्य प्रदेश में एक लड़का
ये जो वो है अपने श्री आनंद महाराज साथ में वो ब्रह्मचारी जो कथा करते हैं, क्या नाम है? किशन जी के गांव की घटना है। किशन जी के गांव की घटना है कि एक लड़का शिकारी प्रवृत्ति का, पशुओं को मार के लाता खाता, तो एक बार उसने खरगोश को मारा तो खरगोश भाग गया। फिर दूसरे दिन जाकर के देखा तो अधमरा पड़ा था। तो उसको बड़ी ग्लानि हुई कि देखो इसको हमने मार दिया, बेचारा, इसका कोई दोष भी नहीं है। और उसको पता नहीं कैसे कल्याण मिली पढ़ने के लिए, कल्याण पत्रिका, और स्वामी जी का लेख पढ़ा। स्वामी महाराज का लेख पढ़ा तो उसने गोरखपुर पत्र लिखा कि ये स्वामी जी महाराज हैं कि नहीं हैं तो कहाँ हैं। तो लोगों ने कहा कि स्वामी महाराज का अजमेर में, राजस्थान अजमेर में चातुर्मास चल रहा है। तो वहां पर गया तो साथ वालों से कहा स्वामी महाराज जी का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो महाराज जी करवट बदल करके लेटे हुए थे। तो जा करके फूट फूट के रोने लग गया। साथ वालों ने कहा बैठ जाओ, महाराज जी जगेंगे दर्शन करा दूंगा। तो फूट फूट के रोने लग गया। रोने लग गया तो महाराज जी ने आंख खोल देखी। क्यों रो रहा है भाई? बोले महाराज जी मैं बहुत पापी हूँ। अरे बोले तुम्हारा पाप सब खत्म हो गया, अब उसका रोना बंद हो ही नहीं। तो क्या बात है बता? तो उसने सारी बात बता दी कि मैंने कई पशुओं को मारा है। तो अब वो महाराज जी के साथ में रहने लग गया और 6 महीने या साल भर रह गया। तो महाराज जी ने पूछा कि भाई तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? उसने कहा हाँ महाराज जी शादी हुई है। बाल बच्चे? बोले बाल बच्चे नहीं है। तो बोले तू घर जा। महाराज जी साधु बनने के लिए नहीं कहते थे, कहते थे तुम जहां हो वही अपने कर्तव्य का पालन करो। तो उसने कहा नहीं महाराज जी मैं तो आपके साथ में रहूंगा। बोले नहीं, तुम विवाह किए हो इसलिए तुम घर पर जाओ। तो उसने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बात मान लूंगा, परंतु हमारी बात आपको एक माननी पड़ेगी। तो स्वामी महाराज बोले कि एक नहीं तुम्हारी 2 बात मानूंगी। ऐसे महाराज बोल दिए। तो उसने कहा कि हमारे गांव में आपको सत्संग करना पड़ेगा। ये महाराज जी से कहलवा दिया, सत्संग करना पड़ेगा, आना पड़ेगा आपको। अब महाराज जी ने तो वचन दे दिया कि एक बार नहीं 2 बार। तो मैं उस कमरे में गया जिस पाटे महाराज जी बैठे थे। मेरे को बताया कि उसमें महाराज जी आए थे तो आज के 30, 35, 40 साल लगभग पहले। अब लैट्रिन बाथरूम का कोई वैसा था नहीं, तो मिट्टी का गड्ढा खोद करके महाराज जी के लिए बनाया गया। और 3 दिन महाराज जी उधर गए थे ग्वालियर के आसपास, तो 3 दिन वहां पर सत्संग कराए। और फिर जो है आसपास में जाना हुआ तो फिर महाराज जी दोबारा गए। 2 बार महाराज जी ने कह दिया था। तो देखो एक वो व्यक्ति लगने से अब पूरे गांव में कितने बार सत्संग हो गया, गौशाला भी खुल गई। और किशन जी देखो आ गए और उनके गांव के लोग ऋषिकेश में आते उस व्यक्ति कांड से जिसको ग्लानि हुई। उनका नाम शोभाराम यादव है। तो ग्लानि हुई, महाराज जी के पास गए। और महाराज जी के पास गए तो आज देखो क्षेत्र में कितना आनंद बरसेगा, कितने कथाएं उधर होने लगी। हम लोग भी वहां पर गए। मैं कई मध्य प्रदेश में जा रहा था तो एक रात्रि वहां पर रुका। तो एक रात्रि में कई लोगों ने ले लेके कन्हैया सम्बन्ध जोड़ा। ऐसे नीम के पेड़ के नीचे सत्संग हुआ। तो रोजाना सत्संग करने से बहुत लाभ होता है, असली शांति मिलती है। रुपए शांति नहीं मिलेगी, बेटे पोते शांति नहीं मिलेगी, असली शांति मिलेगी सत्संग से। तो आज महाराज जी की बात हम लोगों को माननी चाहिए कि रोजाना अपने अपने घर में सत्संग करो। और नहीं तो बेटे सत्संग में आएंगे नहीं और कहेंगे हमारे पास समय नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, घर में सत्संग करो। इतने बजे तक जरूर आना है, सत्संग में अनिवार्य कर दो कि 23 घंटे आप
फैक्ट्री दुकान चलाओ, 1 घंटे सत्संग बैठना अनिवार्य है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब यही परिक्रमा कर लेते